तो कैसे हो आप लोग? एकदम तंदुरुस्त। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस फर्स्ट वीडियो देखेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स और JEE नीट के लिए। एंड ये बच्चे लोगों को काफ़ी टफ चैप्टर लगता है क्योंकि काफ़ी लेंथी है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें पूरा नोट्स प्रोवाइड होगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स को। तो आप लोग पूरा, अगर नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज़ एक एक वीडियो में पोस्ट करूँगा एक एक कॉन्सेप्ट। आप प्रॉपर अच्छे से देखना, सब समझेगा। ओके, और न्यूमेरिकल्स भी पोस्ट करता रहूँगा, देखना आप वो खुद टैकल कर दोगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। चलो सबसे पहले मुझे बताओ ये चार्ज होता क्या है। अब इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो ये चार्ज होता है क्या है? ओके, तो सपोज़ करो ये चार्ज क्या होता है। ये सपोज़ करो एक मेटल है, मेटल के अंदर छोटे छोटे आयरन होते हैं। आयरन में पॉजिटिव, आयरन के छोटे छोटे एटम्स होते हैं। ओके, एक आयरन लिया मैंने और छोटे छोटे उसमें एटम्स होते हैं। एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब चार्जेस क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, उसके अंदर एक मैटर के अंदर छोटे छोटे एटम्स के अंदर चार्जेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और चार्जेस को हम डिनोट किससे करते हैं? सिंबल क्या होता है चार्ज का? 9-10 में पढ़े होगे आप लोग। ओके, क्यू से डिनोट करते हैं। स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे, क्योंकि जब चैप्टर का बेसिक आपको समझ में आएगा तब चैप्टर आगे आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, आपको भी पता ही है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लाऊंगा तो क्या होता है? लाइक चार्जेस रिपल। ओके, और एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लाऊंगा तो वो अट्रैक्ट होगा। और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लाऊंगा तो वापस से रिपल हो जाएगा। ओके, अब मुझे बताओ, ये समझा, ये समझा, ये एकदम बेसिक से जाएंगे लेकिन काफ़ी अच्छा होगा वीडियो। अब ये चार्ज है वो स्केलर है कि वेक्टर है? ओके, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर है। ये समझे? चलो अब चार्ज को थोड़ा मैं चार्ज को मास के साथ थोड़ा कंपेयर करता हूँ। ये मेरा चार्ज, ये मेरा मास। तो सबसे पहले चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। मास पॉजिटिव या नेगेटिव होता है क्या? हाँ, बोल दो नेगेटिव होता है। सर मैं थोड़ा आज 5th फ्लोर पे चले गया तो मेरा मास कम हो गया। तो मास सिर्फ पॉजिटिव होता है। फालतू जोक था, समझा मैं। हो गए, चलो। चार्ज सेकंड। अब देखो, आइंस्टाइन याद है आपको? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे वैसे। आइंस्टाइन ने बोला था अगर हम एक मास है और हम एक स्पीड ऑफ लाइट के तेज़ी से भागने लगे ना तो हमारा मास इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, यकीन हो रहा है? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, m=m0। मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे ये फॉर्मूला को थोड़ा, 1 - v²/c²। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा रेस्ट मास है और ये हमारा क्या हो जाएगा? मास ऑफ बॉडी जब हम भागेंगे। ओके, मतलब ये हमारा एक्चुअल मास था जब हम कुछ कर नहीं रहे थे, रेस्ट मास। ये हमारा जब हम भाग रहे, ये हमारा वेलोसिटी है और ये स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अब देखो ना आप खुद, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर हमने 3 × 10⁸ मीटर से पर सेकंड से आप भागने लगे तो ये कितना टर्म हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब हमारा मास कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ओके, एक मूवी आप देख सकते हो, उसमें लास्ट में दिखाया भी है, ल्यूसी करके, स्कारलेट जॉनसन का आई गेस। उसमें लास्ट में दिखाया जब वो 100% दिमाग यूज़ करने लगती है तब कैसे वो स्पीड ऑफ लाइट के इतना ट्रेवल करने लगती है तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती है। ऐसा मैंने समझा वो मूवी को लास्ट में। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। ओके। तो जैसे जैसे ये टर्म बढ़ेगा, ऊपर का टर्म बढ़ेगा, ये नीचे का टर्म क्या होगा? थोड़ा कम होगा। तो उससे हमारा मास क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ओके,
और चार्ज क्या होता है हमारा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। कितना भी स्पीड बढ़ा लो चार्ज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज एकदम सख्त है, सख्त। आप लोग को भी सख्त बनना है अभी, क्योंकि अभी दिवाली चले गया नवंबर के आधे महीने पे। जैन 30 को हमारा JEE है, उसके बाद फेब में बोर्ड्स है। तो अभी थोड़ा सख्त बन जाओ, पापा की परी के पीछे थोड़ा कम भागो। ओके, चलो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आते हैं। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा। हाँ, तो देखो कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। स्मार्ट तो हो आप लोग। चार्ज कैन, वापस बोलो, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। आगे, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ओके, ये नोट्स क्या करो आप लोग साथ में मेरे लिखते जाओ। ओके, काफ़ी अच्छा नोट्स मिलेगा आपको, उसका टेंशन मत लो, काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है नोट्स से। चलो अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा। जो टोटल चार्ज होता है ना हमारा, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब सपोज करो आपने एक ग्लास ले लिया, थर्मस ले लिया थर्मस में भर दिए 5 चार्ज। ओके, तो 5 चार्ज भर दिए, कुछ देर के बाद वापस से चार्ज में चेक करोगे तो सेम ही चार्ज होगा। मतलब टोटल चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में सेम होगा। मतलब सपोज करो इनिशियल में Q1 Q2 प्लस Q3 था, तो फाइनल में भी Q1 Q2 प्लस Q3 रहेगा। ओके, बस कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगा बट सम करोगे तो सेम होगा। जैसे कि अभी आपके सामने मैंने एक थर्मस लिया, उसमें एक 3 कूलम का चार्ज ले लिया और एक 1 कूलम का चार्ज लिया और एक -2 कूलम का चार्ज लिया। कुछ समय के बाद मैं इसमें देख रहा हूँ क्या हो गया, ये +2 कूलम का चार्ज बन गया, ये 3 कूलम का चार्ज बन गया और ये चार्ज हमें फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये, पहले इसको सम कर देते। इसका कितना सम था, 3 + 1 - 2, 3 और 1 कितना होता है, 4 - 2 2 हो जाएगा। इसमें टोटल 2 था और इसमें कितना हो जाएगा, +2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा टोटल, 3 4, हाँ ये -2 आया था ये, और ये +3 है, +2 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, -3। ओके, ये समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मुझे बताओ ये क्वांटाइजेशन क्या होता है। ओके, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं तो किसी चीज़ का एक फिक्स अमाउंट में, मतलब फिक्स अमाउंट रहता है एक। जैसे आप ये गए, मतलब सुबह सुबह आप मस्त बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हो, फिर आपकी मम्मी आई बोली बेटा जा 1 किलो आलू लेके आ। ओके, तो उन्होंने क्या बोला आपको, 1 किलो, मतलब उन्होंने क्या बोला आपको, फिक्स अमाउंट बोला, मतलब क्वांटाइजेशन बोला कि 1 किलो आलू लेके आ। ऐसा तो नहीं बोला कि जा 1 आलू और आधा आलू लेके आ, या जा 3.5 आलू लेके आ। ओके, एक फिक्स अमाउंट बोला कि 1 किलो, 2 किलो, ये 2.5 किलो। चलो, तो सबसे पहले ये क्या होता है, चार्ज भी हमारा क्वांटाइज रहता है। ओके, चलो पॉइंट समझते हैं यहाँ पे। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन, क्या होगा इसका आंसर, कौन सा चार्ज स्मॉलेस्ट होता है। ओके, मतलब सपोज करो ये एक हाइड्रोजन का एटम है, वही हमारा स्मॉलेस्ट है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वही हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ओके, और इसका वैल्यू कितना होता है,
1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो जाएगा, फंडामेंटल चार्ज हो जाएगा। समझे? मतलब इससे कम फंडामेंटल क्या होता है, इससे कम हो सकता है क्या कुछ? 1 से कम हो सकता नहीं, हो सकता। हम तो ये तो नहीं बोलते कि अरे आधा इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है, आधा इधर भाग रहा है, ओके। अरे 3.2 इलेक्ट्रॉन उधर गया, 3.2 उधर गया, नहीं। एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, ओके। इंटीग्रल फॉर्म में होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड अमाउंट, और उसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। तो स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन होता है हमारा, जिसमें एक चार्ज होता है, तो वो हमारा फंडामेंटल होगा। अब यहाँ से मैं एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया, तो ये अब हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? हीलियम बन जाएगा, हीलियम एटम बन जाएगा। तो हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। जैसे सेल का भी आपने देखा होगा, सेल भी फंडामेंटल होता है, सेल से फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, ओके। हाँ, अब JEE वाले बोलेंगे सर कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हो, मुझे तो नहीं पता ही है। कोई नहीं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 9th में भी था, 10th में भी था, पढ़ लेते हैं। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ओके। इंटीग्रल मल्टीपल, देखो थोड़ा इंग्लिश अगर थोड़ा ख़राब हो गया तो चलेगा, मतलब इंग्लिश को इग्नोर करना, फिजिक्स को तो ध्यान देना, ओके। रायन से पढ़ा हो ना तो इंग्लिश नहीं आता थोड़ा, अच्छा। ओके, तो हमारा चार्ज पॉजिटिव हो सकता है 1 2 3 4, या तो नेगेटिव हो सकता है -1 -2 -3 -4। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ प्लस माइनस n ही हो सकता है। ये देखो ना, अगर ये इसको मैं n बोलूँ और ये e है, तो प्लस माइनस n ही हो सकता है, ओके। ये समझे? तो हमारा क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्वांटाइजेशन इज इक्वल टू प्लस माइनस n e। इतना समझे? Q क्या होता है हमारा? चार्ज होता है ऑन एनी बॉडी, और n क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज, इंटीग्रल में होगा ये। और E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है Q इज इक्वल्स टू प्लस C n E। यहाँ तक समझे? साथ में लिखते जाओ, ओके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, कैसे हम चार्ज करें, वेज टू चार्ज, कैसे हम एक बॉडी को चार्ज करें। चलो इससे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ। आज मैं मतलब कल मैं मॉल गया था एक, तो मॉल में जहाँ पे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, ये एलिवेटर, हाँ। मतलब मॉल में ऐसे में टहल रहा था, तो मैंने अपना हाथ को बाजू में एक उसमें रखा, सीलिंग पे रखा, वो मेटल का बना होता है, और मुझे एक झटका लगा, करंट लगा। तो वो करंट किसके वजह से लगा पता है आपको? वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से लगा। वहाँ पे काफ़ी ड्राई होता है, ओके, काफ़ी ड्राई होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा वो सीलिंग में इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाते हैं ऊपर, और हमारा बॉडी ड्राई होता है और कोल्ड होता है पूरे, पता है ना आपको, पूरे मॉल में अगर महंगे मॉल में गए तो पूरा एसी से लगा रहता है, तो ड्राई के साथ साथ कोल्ड रहता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उसके सीलिंग के सरफेस पे आ जाता है, और हमारा हाथ थोड़ा गर्म होता है, ओके। तो जैसे हम वहाँ पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ओके, इससे। तो उसके वजह से क्या होता है? करंट लगता है। चलो अब वेज ऑफ चार्ज देखते हैं। इसलिए अब कुछ मॉल में उसको शायद से वुड लगा रहे हैं, मतलब लकड़ी से पूरा एस्थेटिक भी बना रहे हैं, और करंट ना लगे, नहीं तो बॉडी का रेजिस्टेंस कम रहा तो हो गया, फिर वहीं पे हार्ट पेशेंट को बोलेंगे अरे हार्ट पेशेंट तो उधर ही गिर जाएंगे। चलो सबसे पहले आते हैं हम वेज टू चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहला हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। अच्छा, ये कंडक्शन से चार्ज मतलब, कंडक्शन मतलब क्या होता है कि दो बॉडी को हम, एक बॉडी अगर न्यूट्रल रहा और एक बॉडी चार्ज रहा, तो उस न्यूट्रल बॉडी को क्या करूँगा मैं? चार्ज बॉडी से टच करवा दूंगा, ओके। हाँ, टच करवा दूंगा बोला तो गलत सोचने लगा।
ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक मेटल बॉडी है, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे। ओके, ये आपका वो दोस्त जो एकदम होशियार है, उसके पास ढेर सारे नॉलेज है। अब ये दोस्त को क्या हो जाएगा, ये दोस्त को एक दोस्त मिल जाएगा, हाँ बोल दो, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। ओके, वो रहेगी होशियार नहीं, अच्छा न्यूट्रल रहेगी वो होशियार नहीं होगी। ये इन दोनों अब मिल जाएंगे, टच हो जाएंगे दोनों के बीच में, फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट दोनों का आएगा। फिर रिजल्ट तो सबका निकलता है, हाँ दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का परसेंट एक जैसा आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, कंडक्शन का मैं फिर से बोलता हूँ, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, अगर एक एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ चार्ज है, एक्सेस ऑफ चार्ज और दूसरा न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को टच कराते हैं तो दोनों में क्या हो जाता है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर इसका चार्ज Q था, इसका 0 था, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, Q/2 Q/2। एक बच्चा जिसका 100 में से 100 मार्क्स आता था और एक बच्चा जिसका 100 में से 0 मार्क्स आता था, दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लिए, तो फिर कितना मार्क्स आने लगा, 50-50। हाँ बोल दो सर, आपने तो फैक्ट बोल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड मेथड देखते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, अब ये इंडक्शन से कैसे चार्ज होता है, इसमें भी दो मेथड होते हैं, एक विदाउट कांटेक्ट और एक कांटेक्ट। ओके, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, विदाउट कांटेक्ट से होता है। तो सपोज करो आप एक बॉडी ले लिए, ओके, जो नेगेटिव है, नेगेटिव ऑरा। ओके, ये बॉडी का ऑरा क्या है, नेगेटिव है। तो अब इसके दुनिया में एक न्यूट्रल चार्ज है, इसके दुनिया में, ये बॉडी के दुनिया में एक न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल कंडक्टर आया। तो ये न्यूट्रल कंडक्टर इस बॉडी को देखे, अरे ये काफ़ी नेगेटिव है, तो ये खुद को क्या बना लेगा, इस साइड पॉजिटिव ऑरा कर लेगा। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कर लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका नेगेटिव हो रहा है, इससे काफ़ी दूर चले जाएगा, और ये पॉजिटिव हो रहा है, इसका पास आ जाएगा। ओके, इस बार हम टच नहीं करवा रहे हैं, विदाउट कांटेक्ट। फिर क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा, ये बॉडी सपोज करो A है, तो एक B बॉडी को लेके आऊँगा, बेस्ट फ्रेंड, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा नेगेटिव और बी बेस्ट फ्रेंड पे चले जाएगा। फिर कुछ समय के बाद हम क्या देखेंगे, ए में, फिर इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे, तब दिखेगा कि ए में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और बी में क्या है, नेगेटिव चार्ज। ओके, आप लोग रियल लाइफ से इसको जोड़ रहे हो ना, समझ रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं, जब नेगेटिव चार्ज को मैंने ए और बी, ए के पास लेके आया और ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बन गया, उसको हम बोलते हैं पोलराइज होना। क्या बोलते हैं, पोलराइज होना। ओके, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम। चलो अब सेकंड मेथड, इसमें हमने क्या किया, एक दूसरे कंडक्टर को लाया, बी हमारा क्या है, कंडक्टर, दूसरे मेटल को लाके इससे जोड़ा। अब सेकंड मेथड इसका ही देखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बट इसमें हम कंडक्टर को नहीं लाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये सपोज करो हमारा वापस से बॉडी है एक, इस बार ये पॉजिटिव ऑरा वाला बॉडी है, उसको मैं लेके जाऊंगा किसके पास, टच नहीं करवाऊंगा, लेके जाऊंगा एक न्यूट्रल बॉडी के पास। तो ये न्यूट्रल बॉडी में क्या हो जाएगा, ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, इस बार नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। अर्थिंग पता है ना, अर्थ से जोड़ दूंगा, अर्थ से जोड़ूंगा। और आपको पता होगा, अर्थ हमारी जो धरती माता है वो ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। समझे ये समझे। चलो अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही सेकंड मेथड देखते हैं हम, विथ
सॉरी, अब दूसरा, हाँ इसका हो गया ना, एक विथ दाउट अर्थिंग हो गया और एक विथ अर्थिंग हो गया, विथ अर्थिंग, दो मेथड हो गए। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आप लोग ने भी किया होगा। चलो, ये मोस्टली इंसुलेटर में होता है। ओके, सपोज करो दो बॉडी है आपका, ये एक बॉडी और ये एक दूसरा बॉडी, इन दोनों बॉडी को आप क्या करोगे, रब करोगे। क्या करोगे, रब। सपोज करो ये दो रबर है, इसको आपने रब किया और इसमें फिर क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी बनेगा। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, थर्मल एनर्जी में। और अगर थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और ये इस बॉडी में चले जाएगा, इस बॉडी में चले जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जाएगा तो इस बॉडी में क्या बन जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, ये बॉडी था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बॉडी में क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझे, इस मेथड को हम बोलते हैं रबिंग मेथड। ओके, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। ओके, तो अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो अगर मैं पूछ दिया इसका मास और इसका मास क्या अब सेम रहेगा। सपोज करो फर्स्ट केस में मास सेम था, फर्स्ट केस में दोनों का मास सेम था। अब बताओ मास सेम रहेगा क्या, नहीं ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि कुछ भी इलेक्ट्रॉन का छोटा सा तो मास है। क्या इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। ओके, इतना मास ट्रांसफर भी हो रहा है तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और इसका मास डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इतना समझा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसका सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से। ओके, होप इतना समझा आपको। ये बेसिक था इलेक्ट्रोस्टैट्स का। सेकंड वीडियो अभी अगर यहाँ तक देख लिया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सेकंड वीडियो और अच्छा आने वाला है। पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स सीरीज हम कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा करके हम पूरा JEE और नीट का पोर्शन कंप्लीट करने वाले। ओके, और MCQ भी मैं अच्छा अच्छा देता रहूँगा आपको। ओके, चलो, अच्छे से ख्याल रखो अपना, हमेशा खुश रहो और थोड़ा कम अभी चार्ज होते जाओ, इंडक्शन विंडक्शन और पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।